नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र कथा में। और आज हम जानेंगे अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, और पूजा विधि क्या रहेगी, उसके नियम क्या रहेंगे व्रत के। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूरी जानकारी। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत दिन जो होता है वो अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले पड़ता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस दिन महिलाएं पुत्र की लंबी आयु एवं उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करती हुए व्रत रखती हैं, और जिनके पुत्र या कोई संतान नहीं होती है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह व्रत जैसे हम करवा चौथ व्रत रखते हैं वैसे ही यह व्रत भी उसी तरीके से निर्जल व निराहार किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन उपवास रखती हैं और शाम के समय जब तारे निकलते हैं उसके बाद पूजा करके तारों को जल देती हैं और फिर अपना व्रत खोलती हैं। तो हम जानेंगे इस तरीके से अहोई माता का व्रत रखा जाता है। और यह व्रत इस बार जो पड़ने वाला है उसकी तिथि रहेगी 28 अक्टूबर 2021 को। यह व्रत बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। और अब जानते हैं दोस्तों इस व्रत के पूजा मुहूर्त के बारे में। इस व्रत का जो पूजा का समय रहेगा वो शाम का रहेगा 5:39 से लेकर 6:59 शाम तक रहेगा। और अब जानते हैं दोस्तों अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें और फिर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी लगाएं, चौकी पर माता रानी की तस्वीर रखें और तस्वीर के नीचे थोड़े से अक्षत रखें और तस्वीर के सामने एक जल का लोटा भर लें और उसके नीचे भी अक्षत रखें और एक दीप जलाएं। और एक जो ज़्यादातर पहले से प्रथा चलती आ रही है कि कुछ लोग मंदिर की दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता का चित्र बनाते हैं, उनके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाते हैं। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और जिनको नहीं आता है बनाना तो वो अहोई माता की फ़ोटो बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अहोई माता यानी पार्वती माँ के सामने एक पात्र में चावल से जल भर कर रख दें। पात्र में चावल भर कर रखें और इसके साथ जो हमें प्रसाद में चढ़ाना होता है, अहोई माता के निमित्त हमें जो प्रसाद में चढ़ाना होता है, इस दिन मूली या सिंगाड़ा और फल इत्यादि हम चढ़ा सकते हैं। और पानी ज़रूर भर के रखें माता रानी के सामने और उसके सामने एक दीपक जलाकर रखें। और फिर उसके बाद जो हमने पानी का जो लोटा रखा है ना, उसके ऊपर जो हमने करवा चौथ में करवा यूज़ किया था वो करवा हमें उस लोटे के ऊपर रखना है जल भर के। और जब हम ये दोनों चीज़ें रखेंगे, जल का लोटा और जल का करवा, उसके ऊपर हमें एक माला रखनी होती है। माला जिसे शाऊ माला कहते हैं। शाऊ माला जिसमें हम छोटे छोटे दाने डलवाते हैं चांदी की माला होती है। काफ़ी महिलाएं इस दिन उस माला का उपयोग करती हैं। ये शाऊ माता की जो माला होती है अहोई अष्टमी की ही होती है। और फिर इस व्रत के बाद उस माला को दिवाली तक पहना जाता है, गले में डालकर रखा जाता है। तो इस दिन इसी माला की पूजा भी की जाती है। तो इसमें
इस माले में जो दाने डलवा के रखते हैं, जिनके 2 पुत्र होते हैं तो 4 दाने डलवाते हैं, 6 पुत्र होते हैं तो 6 दाने, यानी कि 1 पुत्र का 2 दाने इसमें डलवाए जाते हैं। और ये माला अत्यधिक जब शादी होती है किसी की तब ये बनवाई जाती है। शादी के टाइम पर भी 2 मोती इसमें डलवा दिए जाते हैं। तो जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनके पास हैं तो वो इस तरीके से पूजा कर सकती हैं। अब पूजा करने से पहले अब हाथ में पहले गेहूँ या चावल लेकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ें, और व्रत कथा पढ़ने के बाद माता अहोई की आरती करें, और पूजा ख़त्म होने के बाद उस चावल को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में बांध लें। फिर शाम को तारे निकलते ही फिर से पूजा करें और कथा सुनें और आरती करें, और फिर भोग चढ़ाएं माता रानी को तथा फूल वगैरह चढ़ाएं। फिर तारों को अर्घ्य दें, और ध्यान रहे कि पानी सारा इस्तेमाल नहीं करें, कुछ बचा लें जल को, ताकि दिवाली के दिन इसका इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि जो जल बचा होता है वो छोटी दिवाली के दिन हमें पूरे घर में उसका छिड़काव करना होता है, जिससे हमारे पूरे घर की शुद्धि हो जाती है, नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं वो हमारी दूर चली जाती हैं। और पूजा के बाद फिर घर में सबके बड़ों का सबका आशीर्वाद लें, सभी को प्रसाद बांटें और भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, ये थी हमारी अहोई अष्टमी के व्रत की संपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य वीडियो में किसी जानकारी के साथ। नमस्कार।